दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम 3 गेंद पर कोलकाता को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। मुश्किल थी कोलकाता की जीत। क्रीज पर थे रिंकू सिंह। फिर इस धाकड़ बल्लेबाज ने मचाया ऐसा तहलका। बारिश से बाधित मुकाबले में खेले गए सुपर ओवर ने पार कर दी रोमांच की सारी हदें। पहले गिल ने अपनी टीम की बचाई लाज, तो फिर 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने पलटा ऐसा हारा हुआ मैच जिसे देखकर पूरा भारत देश हो गया खुश। तो गुजरात और कोलकाता के बीच खेले गए बारिश के बाद ऐतिहासिक सुपर ओवर की रोमांचक हाईलाइट हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के महासमर में अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली हैं। इसी जद्दोजहद के बीच करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता और गुजरात की टीमें दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी। ये मुकाबला कहीं ना कहीं गुजरात के लिए करो या मरो का था, क्योंकि कोलकाता तो पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन गुजरात की उम्मीदें दांव पर लगी हुई थी। उनके सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। उन्हें यह मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना था, और वो भी बड़े अंतर से। यानी कि गुजरात के खिलाड़ी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस मुकाबले में उतरने के लिए तैयार थे, और मुकाबला तो कांटे का होने वाला था। इसमें तो कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन इन दोनों की टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीद पर बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। जहां 7:30 बजे से शुरू होने वाले मैच में 8:30 बजने के बाद भी मुकाबला शुरू होने की उम्मीदें नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में हर तरफ केवल निराशा फैल चुकी थी, क्योंकि समय बीतता जा रहा था पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मुकाबला रद्द होने की कगार पर आ चुका था, जिसमें करोड़ों फैंस एक बार फिर उदास हो चुके थे। गुजरात के खेमे में तो मातम का माहौल छाया हुआ था। आखिर हो भी क्यों ना, उन्हें तो प्लेऑफ में जाने के लिए ट्राई करने का भी मौका नहीं मिलने वाला था, और बारिश उनकी उम्मीदों को धोती हुई नजर आ रही थी। समय बीतता गया और 10 बज गए, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि मैच शुरू होगा या नहीं। सबने मान लिया था कि अब तो मैच नहीं होगा और गुजरात का प्लेऑफ का सफर यहीं पर खत्म हो चला है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिला है। अचानक से बारिश बंद हो जाती है। हालांकि फिर भी ज्यादा समय नहीं था कि काफी लंबा मैच किया जा सके। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बारिश समाप्त होने के बाद इस बार सिर्फ एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया, और इस खबर ने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों में जोश की लहरें दौड़ा दी थी। आखिर हो भी क्यों ना, भले ही 20 ओवर नहीं सिर्फ 1 ओवर हो, लेकिन कांटे का मुकाबला सबको देखने के लिए मिलने वाला था। इस सुपर ओवर में होम टीम गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से डेविड मिलर के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने सौंपी, अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मिचेल स्टार्क के कंधों पर, जो उनकी खूंखार बल्लेबाजी को रोकने के लिए आए थे। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो खून सवार था। स्टार्क की पहली गेंद पर गिल ने आसमान को चीरते हुए खौफनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया, और पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। तो वहीं अगली गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक और खूबसूरत चौका लगाया। हालांकि फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने मिलर को स्ट्राइक थमा दी, लेकिन वो स्टार्क के सामने इस बार भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। इस घातक गेंदबाज ने चौथी गेंद पर मिलर को पवेलियन की राह दिखाकर अपनी वापसी का ऐलान किया। लेकिन फिर गुजरात की तरफ से मैदान में उतरे राशिद खान ने स्टार्क का स्वागत ही तूफानी छक्के से करने के बाद आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और छक्का लगाकर 23 रन जोड़ लिए। जहां इस बार कोलकाता को लक्ष्य मिला था 24 रन का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। गुजरात के बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी उनके गेंदबाजों को जलवा दिखाने की। वहीं इस मुश्किल परिस्थिति में कोलकाता को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से फिल सॉल्ट के साथ रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं कि रिंकू सिंह बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, और महज 6 गेंदों पर कोलकाता को 24 रन बनाने थे। यानी रिंकू जैसे हथियार की कोलकाता को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं गुजरात को जीत दिलाने की जिम्मेदारी गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद राशिद खान को गेंदबाजी की कमान सौंप दी।
अब गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान का सामना करने के लिए फिलसॉट स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने चीते की तरफ फुर्ती दिखाते हुए 2 रन बटोर लिए, तो फिर अगली गेंद पर उन्होंने बहुत बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वो सिंगल ले पाते। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह, जिन पर कोलकाता को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। कोलकाता के फैंस तो उम्मीदें भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। गुजरात जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रिंकू सिंह किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में पीएचडी हासिल की हुई है। शायद गुजरात पिछला साल भूल गई थी, जब रिंकू ने 5 बॉल में 5 छक्के जड़कर गुजरात के जबड़े से जीत को छीन लिया था। लेकिन रिंकू तो उन्हें कुछ भी भूलने कैसे देते। चौथी गेंद पर राशिद ने एक जबरदस्त गुगली डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने पिकअप शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। इनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां कोलकाता को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन रिंकू ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो यह करिश्मा कर सकते थे। गुजरात के कप्तान गिल ने गेंदबाज से बातचीत की नई प्लान बनाया, जिसके चलते राशिद ने ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू से बहुत दूर फेंकी। इस पर रिंकू ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को बाउंड्री में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। रिंकू ने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के ठोक मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर रिंकू का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या वाला है। गुजरात के फैंस अपनी जीत की कामना कर रहे थे, तो वहीं कोलकाता का खेमा केवल फॉर्मेलिटी निभाने आया था। उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। पर दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे रिंकू ये मुकाबला खत्म करने वाले थे, गेंदबाज बॉल डालने के लिए तैयार था, तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश दस्तक देती है। और इस बार तो बारिश अपने साथ ऐसा तूफान लाती है कि देखते ही देखते सैकड़ों के भीतर ही सभी खिलाड़ियों को मैदान खाली करना पड़ता है। बारिश इतनी तेज थी कि केवल पिच नहीं बल्कि पूरे मैदान को कवर करना पड़ जाता है, और उसके बाद मुकाबला दोबारा शुरू नहीं किया जा सका। सिर्फ एक गेंद पर मैच का रिजल्ट निकल सकता था, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में मैच को रद्द कर दिया गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट से ही संतोष करना पड़ा। और इस मुकाबले में जो कुछ भी हुआ उसने तो हर किसी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि ऐसा क्रिकेट मैच इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। हालांकि अब गुजरात जरूर प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अब वो चाहकर भी केवल 13 अंकों तक पहुंच सकते हैं, यानी कि उनका प्लेऑफ का सफर खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब ये चमत्कार देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस बार आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।